जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। वीतराग विज्ञान भाग 1 पाठ 3 7 तत्व हमारा चल रहा है। कल हमने आश्रव और बंध तत्व की बात पढ़ी थी। एक बार जो अभी तक पढ़ा उसका रिवीजन करके आगे बात शुरू करते हैं। प्रयोजनभूत तत्व। पहले प्रयोजनभूत द्रव्य। 6 प्रकार के द्रव्य इस विश्व में हैं। उसमें से मेरे लिए प्रयोजनभूत जीव द्रव्य है। क्यों? क्योंकि जीव द्रव्य मैं स्वयं हूँ। जब मुझे पता चल गया कि मैं जीव द्रव्य हूँ, और मुझे कैसे पता चला कि मैं जीव द्रव्य हूँ? क्योंकि मैं जानता देखता हूँ, मुझे ज्ञान होता है, मुझे सुख होता है, मुझे दुख होता है। तो ये वाले गुण जीव में थे, इसलिए मुझे कंफर्म हो गया कि मैं जीव द्रव्य हूँ। अब जीव द्रव्य हमारे लिए प्रयोजनभूत द्रव्य या प्रयोजनभूत वस्तु इस पूरे विश्व में हुई। तो अब जीव द्रव्य के बारे में और डिटेल में हमने जानना शुरू किया 7 तत्व के माध्यम से। हमारे परिणाम बहुत सारे तरीके के होते हैं, किंतु उन परिणामों को 7 कैटेगरी में, 7 में नहीं 5 कैटेगरी में, जीव और अजीव तो द्रव्य रूप तत्व हैं, और आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये मेरे परिणाम हैं। तो जैसे हमने द्रव्य को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया था कि 6 टाइप के द्रव्य होते हैं, वैसे ही अपने परिणामों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया कि ये 5 तरह के द्रव्य तत्व या 5 तरह के परिणाम मेरे होते हैं। तो उसमें पहला तो जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? कि ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को ही जीव तत्व कहते हैं। तत्व और द्रव्य में हमने अंतर की बात की थी कि जीव द्रव्य तो हुआ जिसमें गुण और पर्याय सहित जो द्रव्य है, जैसे समुद्र में खारा आदि गुण और उसकी लहरें पर्याय, वो संपूर्ण समुद्र हुआ, वो हुआ द्रव्य। और जब हम पर्यायों को गौण करके, लहरों को गौण करके जो शांत गंभीर समुद्र है उसकी बात करते हैं, तो वो हुआ तत्व। जहाँ पर्यायों से पार, मतलब पर्याय हैं तो समुद्र में लहरें हैं तो सही, किंतु जब हम उन पर्यायों की तरफ से दृष्टि हटाकर शुद्ध शांत समुद्र को देखते हैं तो उसे तत्व कहते हैं कि वह समुद्र तत्व है जिसमें से वो लहरें निकल रही है। तो वैसे ही अगर हम अपनी पर्यायों से पार द्रव्य को देखें, पर्यायों को क्यों नहीं देखना है? क्योंकि पर्याय तो आती हैं और जाती हैं। अगर हम पर्यायों को देखेंगे तो हमारे मन में चंचलता रहेगी अर्थात विकल्प रहेगा। अगर हम समुद्र को देखेंगे और उसकी लहरों को, तो अरे देखो ये एक लहर आ रही है, ये बहुत ऊंची लहर है, ये बहुत बड़ी लहर है। फिर दूसरी लहर आई कि अरे ये बहुत छोटी लहर है, बहुत पतली लहर है, इस लहर के साथ इतना सामान आया है, इस लहर के साथ मछली भी आ गई है बाहर, या प्लास्टिक भी बाहर आया। ऐसे बहुत तरीके से हम लहर को अगर देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों के विकल्प होते रहेंगे। वैसे ही हम अगर पर्याय को देखेंगे कि मुझे ये शुभ भाव हुए, मुझे अब अशुभ भाव हुए। पर्याय कौन सी हुई? ये आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये पर्याय है ना। तो अगर हम इन पर्याय को देखेंगे तो हमारे मन में चंचलता रहेगी। और ये तो आपने सबने सुना होगा ना, चिंता निरोधस ध्यान। मतलब जब हम चिंता को छोड़ते हैं, चिंता यानी किसी भी तरह के विकल्प को छोड़ते हैं, तो उसे ध्यान कहते हैं। तो इस तरह से ये पर्याय हुई, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 पर्याय हैं। किसकी पर्याय हैं? जीव की पर्याय है। जीव और अजीव की इसलिए क्योंकि हम द्रव्य आश्रव, जो भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा और भाव मोक्ष हैं, वो तो जीव द्रव्य, जीव तत्व की पर्याय हैं। और जो
द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा और द्रव्य मोक्ष हैं, वो क्या है? अजीव तत्व की या पुद्गल की पर्याय हैं। क्योंकि द्रव्य आश्रव बंध संवर निर्जरा किससे बने हैं? कारमाण वर्गणा से। और कारमाण वर्गणाएं किससे बनी हैं? पुद्गल से बनी हुई हैं। एक तरह की वर्गणाएं हैं, एक तरह की धूल है समझो, और वो रूपी होती हैं, हमारे ज्ञान में नहीं, हमें दिखाई नहीं देती हैं, हमें द्रव्य कर्म दिखाई नहीं देते हैं, किंतु वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में या अवधि ज्ञानी मनः पर्याय ज्ञानी के ज्ञान में वह दिख जाते हैं। कारमाण वर्गणाएं दिख जाती हैं अवधि ज्ञान में, मनः पर्याय ज्ञान में। ठीक है, जब हम ये 5 ज्ञान का प्रकरण पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे अवधि ज्ञानी बता देते हैं कि आपका अगला भव कौन सा होने वाला है, कैसे मनः पर्याय ज्ञानी आपके मन की बात को जान लेते हैं। ये सब कर्म से कारमाण वर्गनाओं से रिलेटेड है, मनोवर्गना से, कारमाण वर्गना से। तो हम उसकी चर्चा जब 5 ज्ञान वाला पाठ पढ़ेंगे उस समय करेंगे उसकी चर्चा। तो इस तरह से जीव, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं, और ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित और मेरी आत्मा से भिन्न समस्त पदार्थ अजीव हैं। इसमें मेरे लिए दूसरे जीव भी मेरे लिए अजीव हैं। क्यों हैं अजीव? जो ये जीव तत्व की बात कर रहे हैं ना, जीव तत्व अर्थात आत्मा, और आत्मा अर्थात क्या बताया था? मैं, आई, मेरी बात कर रहे हैं। तो जहाँ मेरी बात कर रहे हैं तो मेरे लिए तो दूसरा जीव, आपके जीव भी मेरे लिए अजीव हैं, क्योंकि उससे मैं सुखी नहीं हो सकता, आपके जीव से मैं सुखी नहीं हो सकता। मैं जीव अपने जीव को जानूंगा, अपनी आत्मा को जानूंगा, तब मैं सुखी होऊंगा। तो इस तरह से अजीव हुआ कि जो ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित है और मेरी आत्मा से भिन्न है, वह सब मेरे लिए अजीव हैं। और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य अजीव तत्व हैं। फिर कल हमने आश्रव की बात करी थी कि आश्रव 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। तो द्रव्याश्रव, भावाश्रव किसे कहते हैं? कि मोह राग द्वेष परिणामों को भाव आश्रव कहते हैं। और भावाश्रव के निमित्त से जो ज्ञानावर्णादि कर्म आते हैं, कहाँ पर आते हैं? आत्मा के पास आते हैं, उसे द्रव्य आश्रव कहते हैं। फिर था भावबंध। भावबंध किसे कहते हैं? मोह राग द्वेष के परिणामों में रुक जाना, मतलब उसे रुचि पूर्वक उन परिणामों को करना, उनमें तल्लीन हो जाना, एक परिणाम आना और एक उस परिणाम में रुक जाना। ठीक है, कोई भी एक परिणाम, विषय भोग करने का परिणाम आया और फिर विषय भोग करने में तल्लीन हो जाना, तो वो उन भावों में रुक जाना, वह भावबंध है। और भावबंध के निमित्त से उन कारमान वर्गनाओं का कर्मरूप होकर आत्मा से बंध जाना। देखो, बंध जाना शब्द आया ना, बंध, बंध यानी नाम से ही समझ में आता है। आश्रव का शाब्दिक अर्थ क्या है? आना। आश्रव का मतलब होता है आना, और बंध का अर्थ होता है बंध जाना। तो बंध जाना यानी किससे बंध जाना? तो बंधन तो किसी भी प्रकार का हो, वो बंधन बुरा ही होता है। किसी भी प्रकार का बंधन हो, जैसे होता है ना कि ये होता है ना कि लोहे के पिंजरे में बंधना अच्छा या सोने के पिंजरे में बंधना अच्छा। तो बंधन तो किसी भी तरह का हो, चाहे सोने का बंधन हो या लोहे का बंधन हो, बुरा ही होता है। जैसे होता है ना कि ये बड़े लोगों को, बड़े पॉलिटिशियंस हैं या कोई ये बाबाओं को, रामदेव बाबा वगैरह जैसे, किसको, एक को जेल में डाला था। कौन से बाबा को डाला था एक को जेल में? तो इन लोगों को क्या हो, आसाराम जी। तो आसाराम जी जैसे किसी को, रामदेव बाबा को नहीं, आसाराम जी को जैसे किसी को भी जेल में डाला, तो वहाँ पर उन्हें A1 सुविधा मिलती है। जो नॉर्मल हम लोग मूवीज़ में जो जेल देखते हैं ना, वैसी जेल भले नहीं हो, बहुत अच्छी सुख सुविधाओं से उन्हें बहुत अच्छी जगह पर रखा हो, AC भी हो वहाँ पर, बस ये बोल दिया हो कि बंधन है। तो बंधन अच्छा है या बुरा है? बंधन किस चीज़ का है?
किस लोहे की जेल में डाला है, बहुत खराब जगह पर डाला है, वैसा बंधन हो, या बहुत अच्छे से बस हमको इतना कह दें, ये क्वारंटाइन कर रहे हैं ना आजकल, तो आपको घर में बंद रहना है, तो बंद रहना है तो अच्छा लग रहा है बंद रहना, घर में बंधे रहना, तो अर्थात बंधन किसी भी प्रकार का हो वह बुरा ही होता है। ऐसी यहाँ पर हमने बात करी कि ये द्रव्य भाव बंध और द्रव्य बंध। तो द्रव्य बंध क्या हुआ, निमित्त भाव बंध के निमित्त से कर्मों का आना, भाव बंध का निमित्त पाकर ज्ञानावर्णादि कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना, यह द्रव्य बंध है। और आश्रव का अर्थ क्या होता है, आना, और बंध का अर्थ होता है बंधना। तो बंधना, तो हमें अगर नहीं बंधना है तो क्या करना होगा, जैसे हम एक नाव के उदाहरण से समझते हैं, बहुत अपनी 6 डाला का फेमस सा उदाहरण है कि कोई नाव समुद्र में जा रही थी, उस नाव में एक छेद हो गया और उसमें से पानी आने लगा, ठीक है, और वह पानी आकर इकट्ठा होने लगा नाव में। अब अगर एक लेवल तक तो नाव उस पानी को सहन कर सकती और बहुत पानी भर गया तो निश्चित है कि वह नाव डूब जाएगी। वैसे ही कर्मों का आना, तो आना किसके कारण से हुआ, आश्रव के कारण से। आश्रव के कारण से कर्म आए, और बंध का मतलब होता है वो कर्म आकर इकट्ठे हो गए, आत्मा के साथ बंध गए। तो अब हमें अगर बंधन नहीं करना हो तो पहले क्या करना होगा कि पानी को आना रोकना होगा। ऐसे बोलते हैं ना कि किसी टंकी में कुछ गिर जाए, बिल्ली गिर गई, चूहा गिर गया, कुछ भी गिर गया, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टंकी में 2 तरह के होते हैं, एक तो टंकी में पानी आता रहता है एक जगह से, और दूसरी जगह से पानी नलों में जाता रहता है, सबके फ्लैट्स में पानी जाएगा नलों में। तो अगर उस टंकी में बिल्ली गिर गई है, चूहा गिर गया है, तो पहले क्या करेंगे कि जो पानी आ रहा है, पहले आने वाला नल बंद करेंगे कि पहले जाने वाला नल बंद करेंगे, सोच के देखो कि आने वाला नल बंद करेंगे तो ही तो फिर जाने वाला नल बंद करके फिर, या जाने वाले से पूरा पानी निकाल के फिर उस बिल्ली को निकाल के फिर टंकी की सफाई कर देंगे। तो पहला काम क्या करना होगा कि उस पानी को आना रोकना होगा, जहाँ से पानी आ रहा है उस छेद को बंद करना होगा। तो ऐसे ही अगर हमें बंद नहीं करना है तो हमें पहले क्या करना होगा कि आश्रव को रोकना होगा। और वही बात संवर है कि आश्रव को रोकना, आश्रव किसे कहा था हमने, मोह राग द्वेष के परिणाम को आश्रव कहा था। तो मोह राग द्वेष के परिणामों को रोकना वो संवर हो गया। कितना सरल सा काम है कि मोह राग द्वेष के परिणाम है वो आश्रव है, और मोह राग द्वेष के परिणाम को रोक दिया तो वो हो गया संवर। तो उसे संवर तत्व कहते हैं। और डिटेल में हम अभी बात करते हैं। आश्रव की बात में और था कि आश्रव के 5 कारण होते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, है ना, ये आश्रव के कारण हैं। तो मिथ्यात्व तो है ही, मिथ्यात्व को क्या कहते हैं, मोह कहते हैं, मिथ्यात्व अर्थात मोह। फिर अविरति, अविरति मतलब व्रत को धारण नहीं करना। और कषाय में क्या आ गए, राग द्वेष के परिणाम। कल अपन ने बात की थी ना, क्रोध और मान हैं, वो कौन से हैं, राग और द्वेष में से किस में आएंगे, द्वेष में आ गए क्रोध और मान। और माया और लोभ किस में आएंगे, राग में। तो कषाय बोलें या राग द्वेष के परिणाम बोलें, एक ही बात है। और योग अर्थात मन वचन काया का परिस्पंदन, ये ही आश्रव के कारण है। आश्रव के कारण है मतलब कर्म के आने के कारण है। इनमें से कुछ भी चीज़ होगी 5 में से तो कर्म आएंगे, हमारे पास आएंगे। किन किन चीज़ों से, मिथ्यात्व से, अविरति से, प्रमाद से, कषाय से और योग से। डिटेल में बाद में हमारे जब हम गुणस्थान का पाठ पढ़ेंगे तब उसमें बहुत अच्छे से इस चीज़ की चर्चा करेंगे। और जो ये आश्रव के कारण जाते हैं ना, ये भी नंबर से जाते हैं। पहले मिथ्यात्व जाता है, फिर अविरति जाता है, फिर प्रमाद, फिर कषाय जाता है, फिर योग जाते हैं। योग तो सहयोगी केवली जो अरहंत अपन ने सकल परमात्मा की बात की थी, अरहंत परमेश्वरी,
उन्हें भी योग होता है, क्योंकि समोशरण में इधर उधर जाना होता है ना, समोशरण का विहार होता है, तो भगवान का भी विहार होता है, तो योग का परिस्पंदन तो हो रहा है, तो वो आश्रव तो होता है। तो इस तरह से एक पूजा की बहुत अच्छी लाइन आती है। क्या लाइन आती है? देवशास्त्र गुरु की पूजा है ना, केवल रवि किरणों वाली। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। ये जो केवल रवि वाली किरण है, किरणों की पूजा है, इसमें जो जयमाला है उसमें शुरू के 12 छंद 13 छंद ये 12 भावनाओं के लिए लिखे गए हैं। 12 भावनाओं में जो ये भावना है आश्रव भावना, उसका ये छंद है। क्या है? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। दिन रात हम क्या करते हैं? या तो शुभ परिणाम करते हैं या अशुभ परिणाम करते हैं। शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, चाहे हमारे ज्ञान में पकड़ में आए या नहीं। हम सो रहे हैं तब हमको क्या लगता है, हम तब कहाँ कुछ परिणाम कर रहे हैं, ना शुभ परिणाम कर रहे हैं ना अशुभ परिणाम, किंतु वो हमारी बुद्धि में पकड़ में नहीं आ रहे। अबुद्धिपूर्वक तो हमारे वहाँ भी शुभ और अशुभ के परिणाम चलते रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि रात में सोने के पहले नमोकार मंत्र बोल के सोना चाहिए। क्यों बोल के सोते हैं? कभी सोचा है लॉजिक कि क्यों बोल के सोना चाहिए? क्यों बोल के सोना चाहिए? क्योंकि जो हम लास्ट में सोच के सोएंगे ना, हो सकता है हमारे वही परिणाम नींद में भी चलते रहें। जैसे होता है कि नहीं, प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि अगर हम कोई फिल्म देखें और वो फिल्म बहुत हमारे दिल को छू जाए, एकदम बहुत डरावनी मूवी हो या बहुत ज़्यादा इमोशनल मूवी हो, तो हमको रात में भी पूरे टाइम वही घूमता रहता है। फिर सुबह उठ के हम बोलते भी, अरे मैंने ये मूवी देख ली, मेरी तो पूरी रात मेरे को वही घूमता रहा, वो विलन ही दिमाग में घूमता रहा, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो जो हम रात में सोचते हैं वो हमारे विकल्प में चलता रहता है। तो इसलिए बोलते हैं कि नमोकार मंत्र बोल के सो, तो फिर वही विकल्प हमारे नींद में भी चलते रहेंगे, हमारे पकड़ में आए या नहीं विकल्प। तो इसलिए बोला कि दिन रात, रात में भी हम कहें दिन दिन में तो शुभ अशुभ के विकल्प चलते रहते हैं, दिन नहीं रात में भी। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। व्यापार चला करता यानी मेरे विकल्प का व्यापार चलता रहता है, या तो शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम। शुभ परिणाम अशुभ परिणाम बोलो, या पुण्य के परिणाम पाप के परिणाम बोलो, या राग और द्वेष के परिणाम बोलो, तीनों एक ही बात है। कौन से तीनों एक ही बात है? बहुत जल्दी बोल गई मैं। कौन से तीनों एक ही बात है? शुभ अशुभ के परिणाम बोलो, या पुण्य पाप के परिणाम बोलो, या राग द्वेष के परिणाम बोलो, तीनों एक ही बात है। मतलब या तो हम शुभ परिणाम कर रहे हैं या अशुभ परिणाम कर रहे हैं, या तो पुण्य के या पाप के। ऐसा नियम है कि कोई आदमी पूरे दिन 24 घंटे अशुभ परिणाम नहीं कर सकता। शुभ के चलेंगे फिर अशुभ के, इसी तरह कोई पूरा दिन शुभ के परिणाम नहीं कर सकता। हम ऐसे बोलें कि हम तो तीर्थ यात्रा के लिए जब शिखर जी ऊपर चढ़ने जाते हैं तो वो तो हमारा पूरा शुभ परिणाम है, पूरा शुभ परिणाम है। हम ऊपर जाते जाते हमारे 10 तरह के, अरे यात्रा करना तो बहुत लंबा काम हुआ। जब हम 1 घंटा क्लास भी सुन रहे हैं तो भी उसमें हमारे कितनी बार शुभ और कितनी बार अशुभ परिणाम बदल जाते हैं। मतलब वो तो बहुत सूक्ष्मता से विचार करें तो बिल्कुल समय समय में शुभ अशुभ ऐसे परिणाम चलते रहते हैं। तो इसलिए दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। कौन सा व्यापार? विकल्पों का व्यापार चला करता। ये व्यापार बिजनेस वाला व्यापार नहीं। मानस वाणी और काया से, मानस मतलब मन, वाणी मतलब वचन, और काया तो काया है। मन वचन काय से, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। द्वार मतलब दरवाजा, आश्रव का दरवाज़ा खुला रहता है। वो नाव में छेद खुला रहता है या आश्रव का दरवाज़ा खुला रहता है, इसका मतलब कर्म आते रहते हैं। तो इस लाइन से क्या समझ में आया कि जब हम बुरे काम कर रहे हैं, बुरी बात कर रहे हैं, विषय कषाय के परिणाम कर रहे हैं, विषयों में
लिप्त टीवी देखने का परिणाम कर रहे हैं, मूवी देखने का परिणाम कर रहे हैं, न्यूज़ देखने का परिणाम कर रहे हैं, ये अशुभ परिणाम है। तब तो कर्म आ ही रहे हैं, किंतु जब हम स्वाध्याय सुन रहे हैं, जब हम पूजा कर रहे हैं, जब हम तीर्थ वंदना कर रहे हैं, जब हम उपवास कर रहे हैं पूरा दिन का, तब भी आश्रव का द्वार खुला रहता। तब भी आश्रव का द्वार खुला है, मतलब कर्मों के आने का रास्ता खुला हुआ है। समझ में आ रही है बात क्या, कि शुभ अशुभ के कारण तो कर्म आ ही रहे हैं, किंतु शुभ भावों से भी कर्म आ रहे हैं। जो मैं शुभ परिणाम कर रहा हूँ, मतलब कर्म आ रहे हैं और वो कर्म आके फिर बंधेंगे, और वो बंधन होने के कारण मुझे संसार परिभ्रमण करना पड़ेगा। और अभी हमने पढ़ा कि बंधन तो अच्छी बात है ही नहीं, चाहे कितना भी अच्छा बंधन हो, नरक का बंधन हो या स्वर्ग का बंधन हो, बंधन तो बुरा ही है। तो ये समझ में आया आश्रव कि शुभ और अशुभ परिणामों का भाव आश्रव कहते हैं। ये लाइन याद रहेगी कि शुभ और अशुभ, शुभ दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। आश्रव का द्वार मतलब कर्मों के आने का रास्ता किससे खुलता है? शुभ और अशुभ परिणामों से। और वो शुभ और अशुभ परिणाम कब होते हैं? कि दिन रात 24 घंटे एक समय भी कोई जीव बिना परिणाम के नहीं रहता है। इसलिए लिखा, खाली यूँ नहीं लिखा दिन में शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। दिन हो या रात हो, पूरे समय मेरा व्यापार शुभ और अशुभ भावों में चलता रहता है। इसका मतलब कि मैं आश्रव के परिणाम तो पूरा दिन करता ही रहता हूँ। ठीक है। फिर बंध, कि अब कर्म आए तो कर्म आके बंध भी गए। देखो 5 पांडव की नाम सुने होंगे आपने, कौन से? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांचों एक साथ मुनि बन गए, मुनि व्रत को इन्होंने धारण कर लिया। अब पांचों ही पांडव वन में जाकर ध्यान करने लगे। फिर मैं नाम भूल गई कि किसने इनके ऊपर उपसर्ग किया, शायद कोई दुर्योधन के, ये कौरव के साइड के कोई थे, मैं नाम भूल गई हूँ। तो कौरव पांडव के दुश्मन थे, तो कौरव का सारा वंश समाप्त हो गया था, युद्ध में पांचों पांडव जीत गए थे और कौरवों को उन्होंने हरा दिया था। तो शायद कौरव के कोई मामा या कुछ थे, तो उन्होंने इन पांचों पांडवों को जंगल में देखा कि ये आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। तो उन्हें उसे देखकर बहुत गुस्सा आया पांचों को, कि इनकी वजह से मेरे कौरवों का वंश ही नष्ट हो गया इन पांचों ने। और अब ये यहाँ नाटक करके ध्यान करने का नाटक कर रहे हैं। पहले तो उन्हें सबको युद्ध में मार दिया, परास्त कर दिया, और अब ये ध्यान करने का ढोंगी नाटक कर रहे हैं। ऐसा करके उसे बहुत क्रोध आया उन पांचों को, कि अच्छा तुम्हें राजा बनने की, महाराज बनने की बहुत इच्छा थी ना, राज्य की बहुत इच्छा थी, तो आओ मैं आज तुम पांचों को राजा बना देता हूँ और राजा की तरह तुम्हारा श्रृंगार करता हूँ। ऐसे खोटे परिणाम से उसने उन पांचों का श्रृंगार करने के लिए क्या किया? पैरों में, हाथों में और सर पे मुकुट की जगह उन्हें गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए। तपते हुए लोहे के गरम गरम आभूषण पैरों में, तब तो पैरों में भी पहनने की प्रथा होगी। मतलब वो क्या, उसे क्रोध में आदमी को कुछ सूझता नहीं है ना कि कैसे मैं बदला लूँ, तो इतनी क्रोधाग्नि जली उसके मन में कि उन्होंने उन पांचों को लोहे के आभूषण पहना दिए, सर पर, पैरों में और हाथों में। अब उनका शरीर धीरे धीरे जलने लगा पांचों का। तो मुनिराजों ने और आत्मा की तरफ अपना ध्यान बढ़ाना शुरू किया पांचों ने। किंतु क्या हुआ? नकुल और सहदेव का ध्यान बीच में भंग हो गया। मतलब वो आत्मा में और लीन होते जा रहे थे कि ये शरीर हम नहीं हैं, ये जो जलने का काम हो रहा है ये शरीर में हो रहा है। तो उन्होंने शरीर पर से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा में और लीन होते गए और उनका गुणस्थान और बढ़ता गया। मतलब 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और भगवान बन गए।
तीन पांडव, तो कौन कौन से, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये तीनों तो। किंतु नकुल और सहदेव का ध्यान भंग हो गया, और उन्हें क्या लगा, उनका ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने अपने हाथ के आभूषण वगैरह निकाल के फेंके नहीं, उनका ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने साइड में निगाह की तो देखा कि अरे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये तीनों जल रहे हैं। ये भी नहीं विकल्प आया कि ये मेरे भाई हैं और हमारे भाई जल रहे हैं, बस ये विकल्प आया कि ओहो दिगंबर मुनिराजों पर कैसा उपसर्ग हो रहा है। खुद के उपसर्ग की चिंता नहीं थी, मुनिराजों के उपसर्ग की चिंता थी। मतलब कितना उत्कृष्ट जाति का शुभ भाव था, शुभ परिणाम था। देखो, खुद के जलने की चिंता करते तो वो तो अशुभ भाव होता, भाइयों के जलने की चिंता करते कि हमारे भाई जल रहे हैं तो ये भी शुभ भाव होता, किंतु फिर भी थोड़ी लो डिग्री का शुभ भाव होता। वो मुनिराज थे, उन्होंने निकाल के अगर वो फेंक देते ना अपने आभूषण तो पक्का उन्हें पाप बंद ही होता, क्योंकि मुनिराज के योग्य कार्य नहीं होता है। उपसर्ग आता है, किंतु उपसर्ग को अगर कोई मुनिराज हटा दे तो उनका मुनिपद नष्ट हो जाता है। ऐसा पुराणों में वर्णन है। जैसे श्रेणिक राजा ने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला ना, तो यशोधर मुनिराज अगर वो सर्प को निकाल देते ना, उपसर्ग को हटा देते, तो उनका मुनिपद भ्रष्ट हो जाता। तो मुनिराज को उपसर्ग आए तो वे उस पर परिशह जय बोलते हैं ना, उस पर विजय प्राप्त करते हैं, उस परिशह को हटाते नहीं हैं। जैसे मुनिराज जंगल में कहीं ध्यान कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत मच्छर हों तो मच्छरों के कारण वे उठ के कहीं और चल जाए, इस तरह मुनिराज नहीं करते। इसे ही कहते हैं 22 परिशह को सहन करना। तो वो नकुल और सहदेव को न खुद के उन्होंने गहने हटाए, न खुद के ऊपर उनका ध्यान गया, और ना ही मुनिराजों तीन हमारे भाइयों पे उपसर्ग हुआ है, इस तरह का भी शुभ भाव हुआ। सबसे उत्कृष्ट वाला शुभ भाव कि ओ हो दिगंबर मुनिराज के ऊपर इस तरह का घोर उपसर्ग, बस इतना सा परिणाम उनके हुआ और उनका गुणस्थान नीचे गिर गया। वो 7वें गुणस्थान में थे, आत्मा का ध्यान कर रहे थे, वो 6ठे और 5वें में आ गए, 6ठे गुणस्थान में वो आ गए इस शुभ भाव के कारण से। और पांचों की ही आयु पूर्ण हो गई, पांचों की ही मृत्यु हो गई, समझो जो भी हुआ। तो उनमें से मृत्यु हुई या अरहंत बन गए कौन, तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन या तो अरहंत बने या सिद्ध परमेष्ठी। अगर आयु पूर्ण हो गई होगी तो सिद्ध परमेष्ठी, और अगर 48 मिनट तक आत्मा में ध्यान रह गया होगा तो अरहंत परमेष्ठी बने होंगे। मुझे ख्याल नहीं है वो कि वो अरहंत बने या सिद्ध होगा, वर्णन पुराण में तो होगा कि वो अरहंत बने या सिद्ध। किंतु नकुल और सहदेव उन दोनों की आयु पूर्ण हो गई इस चिंता के बाद। और जो उन्होंने ये शुभ परिणाम किया था, कौन सा शुभ परिणाम, कि दिगंबर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, इस शुभ परिणाम से उन दोनों को जेल हो गई। जेल हो गई, हाँ जेल हो गई। उन्हें ऐसा पुण्य बंध हुआ कि वो सर्वार्थ सिद्धि में जाकर देव हो गए। तो देव हो गए, इतनी सर्वार्थ सिद्धि यानी सबसे उत्कृष्ट वाला देव, जहाँ पर सब अहमिंद्री होते हैं, सब इंद्र ही होते हैं, छोटे मोटे तो होते ही नहीं है। मतलब उनको तो किसी भी तरह की कोई टेंशन ही नहीं है, सबसे देव में भी सबसे ऊंचे वाले देव बन गए वो। किंतु फिर भी अपन क्या कह रहे हैं उसको, कि उन्हें जेल हो गई। क्यों जेल हो गई, कि अब 33 सागर तक उन्हें वहाँ पर देव गति में सर्वार्थ सिद्धि में रहना पड़ेगा। तो जेल हो गई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब अगर वे चाहें कि हम भी हमारे जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन थे उनकी तरह हम भी सिद्ध शिला में चले जाएं, मोक्ष में चले जाएं, तो वे नहीं जा सकते। बंधन किसको कहते हैं, कि जो हमारी इच्छा हो और वो हम नहीं कर सकें उसे ही बंधन कहते हैं ना। बंधन और किसको कहते हैं, जो मैं ये आपको कह रही थी कि जेल में ये लोग रहते हैं तो बहुत अच्छी कंडीशन में, हमसे भी ज़्यादा अच्छे ऐशो आराम में रह रहे होंगे, सब मोबाइल फैसिलिटी है, टीवी लगा हुआ है, मोबाइल है, अच्छा अच्छा खाने को आ रहा है, एसी आ रहा है, किंतु बस एक बात बोल दिए कि आप इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, तो वो क्या हो गया, बंधन हो गया।
मतलब बंधन यानी सांकलों से बांधना ही बंधन नहीं है। जो हम करना चाहें वो हम नहीं कर सकें, उसे बंधन कहते हैं। अंग्रेजों ने भारत को परतंत्र कर रखा था, बांध रखा था, तो कोई सांकलों में बांध रखा था? सांकलों में नहीं बांध रखा था। किंतु जो भारतवासी करना चाहते थे वो वैसा नहीं कर सकते थे, इसको कहते हैं कि बंधन कर रखा था। तो ऐसे ही नकुल और सहदेव देवगति में जाकर बंध गए। 33 सागर के लिए उन्हें वो जेल हो गई, देवगति की जेल हो गई, क्योंकि अब वे चाहें तो भी सिद्ध नहीं बन सकते। देवगति में तो आत्महत्या करने वाला वो तो खैर करेंगे ही नहीं, वो तो इतने समझदार होते हैं। वहाँ सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव ही सर्वार्थ सिद्धि में जा सकते हैं, वो भी भावलिंगी मुनिराज, उत्कृष्ट मुनिराज, वो ही सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं। तो वो अगर चाहें कि हम 33 सागर में से 2 सागर कम करके, बहुत इच्छा हो रही है कि हम भी भगवान बन जाएं, तो वो इतने बंधन में पड़े हुए हैं कि वो अपनी आयु 2 सागर क्या 2 दिन भी कम नहीं कर सकते। बंधे हुए हैं, देव आयु से बंधे हुए हैं। तो इसलिए तो वो जो उत्कृष्ट जाति का शुभ भाव था वो भी बंधन का कारण होता है। इसे कहते हैं बंध। हम जो सोचते हैं ना कि हमें देवगति मिल जाए, क्या है, कर्म बंध जाएंगे तो क्या है, किंतु बंध जाना यानी कैसा भी तरह का उत्कृष्ट जाति का शुभ भाव हो, तो हम कोई भी परिणाम करेंगे, स्वाध्याय करने का परिणाम, पूजा करने का, नकुल सहदेव का तो कितना उत्कृष्ट वाला शुभ भाव था, किंतु फिर भी उन्हें बंधन हो गया, कर्मों का बंध हो गया। तो उसी तरह से ये शुभ और अशुभ भावों में रुक जाना, उसका नाम है भावबंध, और उसके निमित्त से ये कारमान वर्गना का आत्मा के साथ बंध जाना, इसे कहते हैं द्रव्यबंध। ठीक है, अब संवर की बात हम और शुरू करते हैं। संवर और निर्जरा 2 चीज़ें आज हमको लेनी हैं। तो संवर किसे कहते हैं कि जो शुभ और अशुभ के परिणाम हो रहे थे, जिसके कारण से हमें बंधन हो रहा था, तो हमें लग गया कि 2 तरह के हो गए। एक तो शुभ और अशुभ परिणाम होना, मोह राग द्वेष के भाव होना, उसको हमने किस कैटेगरी में रखा? आश्रव की। फिर उन भावों में रुक जाना, उन्हें अच्छा मानना, उसको किस में रखा? बंध की कैटेगरी में। अब तीसरी कैटेगरी आई संवर। संवर किसे कहते हैं कि शुभ अशुभ भावों को या विकारी भावों को रोकना। किससे रोकना? कि अपने शुद्ध भावों से रोकना। उसे क्या कहते हैं? भाव संवर कहते हैं। जब हम आश्रव और बंध हमें बुरे लगने लगे, पहली बात तो आश्रव और बंध क्यों कहे, इसका वर्णन क्यों कर रहे हैं कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक हम आश्रव और बंध को बुरा नहीं जानेंगे तो उन्हें छोड़ने के भाव भी नहीं करेंगे। तो अब हमको समझ में आ रहा है ना कि शुभ और अशुभ भाव बहुत खराब हैं। क्यों खराब हैं? क्योंकि इससे हमें बंधन हो जाता है। चाहे देवगति का बंध हो, किंतु बंधन तो है ना, साकल तो है ना, जकड़ हमारी इच्छा के अनुरूप तो हम नहीं कर सकते ना। जैसा जैसा लिखा होगा वैसा वैसा हमें करना पड़ेगा। तो जब हमने आश्रव और बंध को बुरा माना तो हमारा तुरंत इच्छा हुई कि अरे अब हमें आश्रव और बंध नहीं करना है। तो क्या किया हमने कि किसके कारण से आश्रव हो रहा था? शुभ और अशुभ भावों के कारण से आश्रव हो रहा था। नाव में पानी किसके कारण से आ रहा था? वो छेद के कारण। तो वो छेद क्या है? शुभ और अशुभ के परिणाम, राग द्वेष के परिणाम, पुण्य पाप के परिणाम। तो वो छेद है, उस छेद से पानी आ रहा था। तो हमें समझ में आ गया कि हमारी नाव खतरे में है, अब डूब जाएगी। तो हमने पानी निकालने से पहले क्या किया? उस छेद को बंद कर दिया। तो उस छेद को बंद करना, उसका अर्थ क्या हुआ कि संवर कर लिया। मतलब हमको पता चला कि हम दुखी आश्रव के कारण से हैं, शुभ अशुभ मोह राग द्वेष परिणामों से हैं। तो संवर किसे कहेंगे? कि शुभ अशुभ भावों को रोकना। किससे रोकना? कि शुद्ध भावों से रोकना। अब जो हम पहले बात करके आए हैं कि हम जीव हैं, तो हमारे कुछ न कुछ परिणाम तो प्रति समय होते ही रहेंगे। शुभ परिणाम हो, अशुभ परिणाम हो, कुछ न कुछ। तो तीसरा परिणाम एक और होता है,
वो होता है शुद्ध परिणाम। शुद्ध परिणाम, जब शुभ और अशुभ दोनों परिणाम नहीं होते हैं तो तीसरा परिणाम होता है शुद्ध परिणाम। अब शुद्ध परिणाम क्या होता है कि न शुभ करना न अशुभ करना। तो आप कहेंगे शुभ भी नहीं करें अशुभ भी नहीं करें तो क्या हुआ, मात्र जानना। शुभ अशुभ परिणाम मतलब राग द्वेष मोह के परिणाम। तो हम किसी से मोह भी नहीं करें, राग भी नहीं करें और द्वेष भी नहीं करें, तो जो परिणाम हमारे होंगे उस परिणाम को हम संवर की कैटेगरी में डालेंगे। तो कौन से परिणाम हुए कि जानना जानना जानना, उसे कहते हैं शुद्ध परिणाम का होना। तो वो हुआ भाव संवर। ठीक है, मतलब जो नाव में छेद हो गया था उस छेद को हमने बंद कर दिया, जिसके कारण से कर्म आ रहे थे। तो उन परिणामों को, ये तो कर्म आ रहे थे, ये तो द्रव्य आश्रव की बात हुई, किंतु किस कारण आ रहे थे, मोह राग द्वेष के परिणाम के कारण आ रहे थे। तो मोह राग द्वेष के परिणामों को आत्मा के शुद्ध परिणाम से रोकना, उसे कहते हैं भाव संवर। परिभाषा याद हो जाएगी कि मोह राग द्वेष के परिणामों को या पुण्य पाप के परिणामों को या शुभ अशुभ भाव के परिणामों को या विकारी परिणामों को आत्मा के शुद्ध परिणाम से रोकना, उसे कहते हैं भाव संवर। और तब क्या होगा, द्रव्य संवर में क्या होगा, ये तो हमने परिणाम किए, किंतु उस परिणाम के कारण क्या होगा कि जो कर्म आ रहे थे वो कर्म आना रुक गए। तो उन कर्मों का आना रुक जाना उसे कहते हैं द्रव्य संवर। ठीक है, पुण्य पाप के विकारी भावों को आत्मा के शुद्ध भावों से रोकना, ये है भाव संवर। और भाव संवर के निमित्त से कर्मों का, नए कर्मों का आना रुक जाना। देखो नए कर्म क्यों लिखा, नए कर्मों का आना रुक जाना, क्योंकि जो कर्म हैं इकट्ठे हो गया है, जो पानी नाव में वो तो है ना अभी विद्यमान, किंतु जो नए आने आ रहे थे, बार बार आ रहे थे, वो नए कर्म आना रुक गए, तो उसे कहते हैं द्रव्य संवर। तो 3 तरह के हमने अभी तक परिणाम पढ़ लिए। कौन कौन से 3 तरह के परिणाम पढ़ लिए, आश्रव के परिणाम, बंध के परिणाम और संवर के परिणाम। ये 3 तरह के परिणाम अब आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से परिणाम हुए। संवर के लिए उसमें पूजा में बहुत अच्छी लाइन आती है, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, कि पूरे समय शुभ के परिणाम अशुभ के परिणाम, शुभ के अशुभ के, इसके कारण अब मैं परेशान हो गया हूँ कि क्या पूरे दिन अगर मैं पाप टीवी देखता रहता हूँ तो मुझे लगता है अरे अरे ये तो मैं पाप कर रहा हूँ, चलो मुझे स्वाध्याय करना है। फिर मैं स्वाध्याय करने लगता हूँ, मुझे लगता है अरे अरे अब मैं तो बोर हो गया हूँ स्वाध्याय से, अब मुझे तो खाना खाना है। फिर खाना खाने लगता है कि अरे क्या पूरा दिन खाने में वेस्ट करना, चलो मैं अब भक्ति कर लेता हूँ। तो ऐसा शुभ अशुभ कुछ न कुछ परिणामों से मेरा, इसका ऐसे परिणामों से जुलसा है मेरा अंतस्तल, मैं अंतर से इस चीज़ से परेशान हो गया हूँ। शीतल समकित किरणें फूटे संवर से जागे अंतर्बल। तो अब क्या हो कि मेरी शीतल किरणें मेरे अंदर फूट जाए, मतलब मुझे शुद्ध परिणाम हो जाए, तो उस शुद्ध परिणाम को कहते हैं संवर। तो अब इन तीनों की एक बार हम बात करते हैं, उसके बाद फिर हम निर्जरा की बात करेंगे। 3 परिणाम, अभी हम परिणामों की बात कर रहे हैं, भावों की बात कर रहे हैं। तो पहला है भाव आश्रव। भाव आश्रव क्या हुआ, मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, उन्हें भाव आश्रव कहते हैं। भाव मोह राग द्वेष के परिणाम अर्थात शुभ अशुभ के परिणाम, जो सारा दिन रात दिन मेरे शुभ अशुभ के परिणाम चलते रहते हैं, उन परिणामों को कहते हैं भाव आश्रव। फिर भावबंध किसे कहते हैं कि वो शुभ और अशुभ के परिणामों में रुक जाना, अर्थात उन परिणामों को अच्छा मानना कि अरे वाह हमें ये तो करना ही चाहिए ना, अच्छी, अभी तो बंद हो रखा है, लॉकडाउन हो रखा है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खाना ही चाहिए ना, या टीवी तो देखना ही चाहिए, या क्या पूरा दिन ये करना, स्वाध्याय तो प्रतिदिन करना ही चाहिए।
मतलब शुभ के परिणामों में अटक जाना, रुक जाना, उसे कहते हैं भावबंध। और उसके बाद भाव संवर क्या है कि शुभ और अशुभ दोनों ही परिणामों को रोककर शुद्ध परिणामों का होना, इसे कहते हैं भाव संवर। 3 कैटेगरी हो गई। अब द्रव्य की बात कर लेते हैं। द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं कि जैसे ही मैंने शुभ अशुभ के परिणाम किए तो कर्म मेरे पास आना शुरू हो गए। तो भाव कर्म का निमित्त पाकर ज्ञानावर्णादि कर्मों का आना, उसे कहते हैं द्रव्य आश्रव। आना वाली बात करेंगे, उसे कहेंगे द्रव्य आश्रव। फिर द्रव्य बंध कि जो कर्म आए थे उनका आत्मा के साथ बंध जाना, उसे कहते हैं द्रव्य बंध। जो आए थे कर्म, जो नाव में पानी आया था, आया है तो फिर वो इकट्ठा होगा, आया था आके निकल जाए, किंतु जो आया है और हमने शुभ अशुभ परिणामों को अच्छा माना, उन परिणाम में रुक गए, तो उसके कारण हो गया बंध। तो राग कारमान द्रव्याश्रव क्या था? ज्ञानावर्णादि कर्मों का आना द्रव्याश्रव था, और उन ज्ञानावर्णादि कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना, वो है द्रव्य बंध। अब द्रव्य संवर क्या है कि कर्मों का आना, नए कर्मों का आना, रुक जाना, उसे कहते हैं द्रव्य संवर। ठीक है, तीनों चीज़ें एकदम क्लियर हुई। हम लास्ट दिन, अभी शायद कल क्लास में लूँ या नहीं, मैसेज डाल दूँगी, कल संडे है, और अगर ली तो भी ये 2 दिन, 1 दिन में और ये निर्जरा और मोक्ष करेंगे। उसके बाद लास्ट डे जब इस पाठ का होगा, तब हम चार्ट बना के, डायग्राम बना के इस पूरे पाठ को अच्छे से और समझ लेंगे, ताकि छोटी छोटी परिभाषाएं हमको याद हो जाए। परिभाषाएं क्यों याद हो जाएं कि जब भी हम कहीं पर पढ़ें कि संवर, तो हमें तुरंत हमारे दिमाग में ख्याल में आ जाए कि शुद्ध परिणाम की बात कर रहे हैं। जहाँ ही बात करेंगे शुभ अशुभ परिणाम, तो तुरंत ध्यान आ जाए कि ये तो कर्मों के आश्रव करने की बात कर रहे हैं, कर्मों के आने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा आज संवर तक का बात हुई। आखिरी दिन हम लोग चार्ट से ज़रूर पढ़ेंगे, उससे फ़ायदा भी हो रहा है, तो अच्छा है हम चार्ट के द्वारा इसको समझेंगे। तो इस तरह से हमारी आज की चर्चा हम पूरी करते हैं। किंतु यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ें ये हैं कि शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम बुरे हैं। क्यों बुरे हैं? क्योंकि दोनों ही आश्रव भाव हैं, इसलिए दोनों ही परिणाम बुरे हैं। बंध में क्या ध्यान रखना है कि बंधन कैसा भी बंधन हो, चाहे वो देवगति का बंध हो या नरक का, क्योंकि हम नरक को तो बुरा मानते हैं, किंतु देवगति का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। पानी आ जाता है मतलब कि आपकी क्या इच्छा है? अगर मैं पूछूं अभी किसी से कि आपकी क्या इच्छा है, कि हमने यहाँ तो बहुत अच्छे से रह लिए, बस अब मर के देवगति मिल जाए, तो बस देवगति पाना चाहते हैं। तो देवगति भी क्या है? बंधन है। नकुल सहदेव वाला बंधन याद रख लेना कि कहाँ, मतलब सर्वार्थ सिद्धि मोक्ष के जस्ट नीचे है। वो एक हाथ ऊपर करे ना तो सिद्धशिला चले जाएं, इतना नज़दीक है, किंतु फिर भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो देवगति की जेल में बंधे हुए हैं। इसलिए जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन अनंत सुख को भोग रहे हैं, सिद्ध परमात्मा बन के अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन को भोग रहे हैं, वो ये देवगति में नहीं। उनको तो चौथा गुण स्थान है सर्वार्थ सिद्धि के देव को। और सिद्ध भगवान तो कैसे हैं? गुणस्थानातीत, मतलब अनंत अनंत सुख को भोग रहे हैं, और ये बेचारे जेल में पड़े हुए हैं। किस कारण से? शुभ परिणाम के कारण से। उत्कृष्ट वाला शुभ परिणाम की अहो देखो दिगंबर मुनिराजों पर कैसा घोर उपसर्ग। इस परिणाम के कारण से वो बंध में बंध रहे हैं, जेल में बंध रहे हैं। तो कैसा भी उत्कृष्ट शुभ भाव है, वो सब बंध का ही कारण है। इसलिए आश्रव और बंध दोनों ही गंदे हैं, दुखदाई हैं, छोड़ने लायक हैं। इसलिए कहते हैं उन्हें टाटा बाय बाय। जीव अजीव दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों अलग अलग हैं। आश्रव बंध दोनों गंदे हैं, दुखदाई हैं, छोड़ने लायक हैं। टाटा बाय बाय, इसलिए हमें इन दोनों को छोड़ना है। अब क्या प्रकट करना है कि
कि संवर प्रकट करना है। और संवर कैसा है? अच्छा है, सुखदाई है, क्योंकि उसके कारण हमें नए कर्म आना हमारे रुक जाएंगे। हमने नाव में डाट लगा दिया है, अब नया पानी हमारी नाव में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये संवर का अभी हमने आज शुरुआत की। मतलब शुभ अशुभ भाव को आत्मा के शुद्ध भावों से रोकना, उसे भाव संवर कहते हैं। अर्थात शुद्ध परिणामों का होना, उसे भाव संवर कहते हैं। सॉरी, आश्रम नहीं, उसे भाव संवर कहते हैं। और नए कर्मों का आना रुक जाना, उसे द्रव्य संवर कहते हैं। इस तरह हमारी आज की चर्चा हुई। कल या परसों जब भी है मैसेज करूँगी, आगे की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। जय जिनेंद्र।